लिक्विडेशन। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जो एक प्रॉपर प्रोसेस से एग्जिस्टेंस में आता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जैसे हम इंसान जीवित होते हैं, हमारा जन्म होता है और फिर हम मरते हैं, उसी प्रकार कंपनी जब बंद होती है, मरती है, उसे कहा जाता है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के लिए जो डेजिग्नेटेड वर्ड है उसे कहा जाता है लिक्विडेशन। कंपनीज एक्ट में एक कंपनी के लिक्विडेट होने का प्रॉपर प्रोसीजर दिया जाता है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि एक कंपनी का लिक्विडेशन किन किन प्रकार से किया जा सकता है। देयर आर 3 सच मेथड्स। फर्स्ट वन इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेकंड इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड थर्ड इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। अब हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स के बारे में जानेंगे। पहला मेथड है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप वो वाइंडिंग अप होता है जिसमें एक कोर्ट आदेश देता है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे जब कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई अब तो कंपनी को बंद कर ही दिया जाए, या फिर कंपनी ने अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स फाइल ना की हो रजिस्ट्रार के पास, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स एक्सेट्रा। थर्ड, कंपनी जब बनती है तो रजिस्ट्रार उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर देती है। लेकिन अगर कोई कंपनी इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मिलने के 1 साल के अंदर अपना बिजनेस नहीं शुरू करती तो कोर्ट आदेश कर सकता है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो जाएं, जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में 7 से कम अगर मेंबर्स रह जाएं और प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में 2 से कम अगर मेंबर रह जाएं। नेक्स्ट, अगर कंपनी अपने डेट्स को पे करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट, अगर कोर्ट का ऐसा ओपिनियन हो कि फ्यूचर में अगर कंपनी को ऐसे ही जारी रखा गया तो कंपनी को लॉस ही होगा, तो ऐसे केस में भी कोर्ट आदेश कर सकता है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में जो लिक्विडेटर होता है उसे कोर्ट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब कंपनी के मेंबर्स खुद ही ये चाहते हों कि कंपनी को बंद कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब है कि जब कंपनी को बंद किया जाएगा तो कंपनी ने जो पैसा उधार लिया है, जो भी उसकी लायबिलिटीज़ है, उन्हें कंपनी पूर्णतः से पे कर देगी। और जब ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा दिया जाएगा तो उसके 5 हफ्तों के अंदर कंपनी को एक दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी जिसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। इसी मीटिंग में लिक्विडेटर को भी अपॉइंट किया जाएगा और उसकी रिम्यूनरेशन भी फिक्स की जाएगी। लिक्विडेटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी की लिक्विडेशन की सारी प्रोसेस को संभालता है। एसेट्स को बेचना है, किसको कितनी पेमेंट करनी है, किस ऑर्डर में करनी है, ये सारा काम लिक्विडेटर करता है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप
कंपनी मेंबर्स अपनी कंपनी को वॉलंटरी वाइंड अप करने के लिए मीटिंग करते हैं और वो अगर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को फाइल करने में असमर्थ हो तो उससे अगले ही दिन क्रेडिटर्स मीटिंग अपनी बुला सकते हैं ताकि कंपनी को बंद किया जा सके। इस मीटिंग में एक डायरेक्टर होता है जो मीटिंग को प्रिसाइड करता है और कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मीटिंग में मेंबर्स को पेश करता है। फिर इसी मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए और इस स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास मीटिंग होने के 10 दिन के अंदर भेजना होता है। इसी मीटिंग में क्रेडिटर्स अपना लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं और इससे पहले दिन वाली मीटिंग में मेंबर्स अपना लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। अगर ये दोनों लिक्विडेटर एक ही व्यक्ति हो तो सही है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हों तो क्रेडिटर्स ने जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया है उसे ही कंपनी का लिक्विडेटर माना जाएगा। थर्ड इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप मेंबर्स और क्रेडिटर्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दोनों ऐसा सोचते हों कि ये वाइंड अप कोर्ट की सुपरविजन में होना चाहिए तो वो कोर्ट को अपने रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोर्ट अपनी सुपरविजन में वाइंड अप कराए। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। इसके बाद हम करेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स।